हेलो स्टूडेंट्स, आई होप आपको पिछले लेक्चर में कोई डाउट नहीं होगा और वो अच्छी तरह समझ आ चुका होगा। आज हम नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, दैट इज़ मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है और बहुत छोटा सा टॉपिक है और बहुत ही इजी है, बट बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसके रिलेटेड बहुत चीज़ें जो है वो बाद में यूज़ होती हैं। तो आज हम मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन करने जा रहे हैं रजे। इसमें एक्चुअली क्या होता है, जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास दो मैट्रिसेस हैं। मेरे पास एक ये मैट्रिक्स है 1 2 3 4 और दूसरी मैट्रिक्स है बी, दैट इज़ 2 3 4 6। मेरे पास ये दो मैट्रिसेस हैं, मुझे कहा जाए कि इनको आपको मल्टीप्लाई करना है। तो मल्टीप्लिकेशन का सबसे पहला तो एक रूल होता है रजे, जो भी आप दो मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई कर रहे हो, जैसे आप ए को बी से मल्टीप्लाई करना चाहते हो, तो आपके जो नंबर ऑफ कॉलम्स हैं ए में वो किसके इक्वल होने चाहिए, जो आपके नंबर ऑफ रोज़ हैं बी में। मेरे कहने का मतलब क्या है, जैसे आपका इसका ऑर्डर है 2x2 और इसका ऑर्डर भी है 2x2, तो आपका जो ए का नंबर ऑफ कॉलम्स हैं वो किसके इक्वल होने चाहिए, बी के नंबर ऑफ रोज से। तभी इसकी जो मल्टीप्लिकेशन है उसे हम पॉसिबल कहते हैं, अदरवाइज उसे हम पॉसिबल नहीं कहते या वो डिफाइंड नहीं होती, वो मल्टीप्लिकेशन नहीं हो पाती। तो दैट मीन्स मैंने क्या कहा कि अगर आप दो मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई कर रहे हो ए और बी को, तो पहली मैट्रिक्स जो मल्टीप्लाई कर रहे हो उसके कॉलम्स और दूसरी मैट्रिक्स के जो रोज़ हैं वो दोनों क्या होने चाहिए, सेम। जैसे कि आपके पास ये है 2x3, पहली मैट्रिक्स जो है वो सपोज 2x3 की है और दूसरी मैट्रिक्स जो है वो 3x2 की है। तो इसमें जो पहली के कॉलम हैं और दूसरी के रोज़ हैं वो सेम सेम हैं, तो इसका मतलब आपकी मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। ये दोनों मैट्रिसेस को आप मल्टीप्लाई कर सकते हो। अब क्योंकि आप इनको मल्टीप्लाई कर सकते हो, तो जो रिजल्टिंग मैट्रिक्स होगी उसका फिर ऑर्डर क्या होना चाहिए। तो आपके पास मान लेते हैं दो मैट्रिसेस है, पहली मैट्रिक्स का ऑर्डर 2x3 है और दूसरी मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है, 3x2। अब इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, आपको पता कैसे चलेगा कि जो आपकी ए बी मैट्रिक्स आएगी उसका ऑर्डर क्या होगा। आप क्या करो, आप इसको ऐसे लिख लो, यानी कि ये जो आपकी दोनों मैट्रिसेस हैं उनके ऑर्डर को आप मल्टीप्लिकेशन में लिख लो या ऐसे लिख लो। इसमें जो नंबर ऑफ कॉलम्स और नंबर ऑफ रोज हैं, क्योंकि वो सेम सेम है तो वो कट हो जाएंगे और फाइनल जो भी बच जाएगा 2x2, वो क्या होगा, आपका रिजल्टिंग जो भी मैट्रिक्स बनेगा ए बी प्रोडक्ट करके उसका ऑर्डर वही होगा। इसको हम एग्जाम्पल से थोड़ा ज़्यादा समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपके पास एक मैट्रिक्स है ए, दैट इज़ 1 2 3 4, तो इसका ऑर्डर क्या है 2x2। इसका ऑर्डर आपके पास कितना है, 2x2। अब वैसे ही हम दूसरी मैट्रिक्स ले लेते हैं, उसका ऑर्डर हम लेते हैं 2x3, तो ये आपकी दूसरी मैट्रिक्स हो गई 2x3। तो एक मैट्रिक्स हो गई 2x2 की और दूसरी मैट्रिक्स हो गई 2x3 की। अब आपको इसको मल्टीप्लाई करना है, वो कहें कि इसका प्रोडक्ट निकालो, ए बी निकालो, मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करो। तो पहली बात तो आपको ये पता होना चाहिए कि आपकी जो ए बी है मैट्रिक्स वो कितने ऑर्डर की बनेगी। तो मैंने क्या कहा कि आपको ऑर्डर कैसे पता चलेगा, आप सिंपली क्या करो, जो भी आपका 2x2 है और दूसरा है 2x3, आप इसको इस तरह से लिख लो। ये अंदर वाले दोनों कैंसिल हो जाएंगे क्योंकि नंबर ऑफ कॉलम्स इन फर्स्ट इज इक्वल टू नंबर ऑफ रोज इन सेकेंड, तो ये दोनों तो इक्वल हो गए, तो ये कैंसिल हो गए। बचा क्या, 2 और 3, यानी कि जो नई मैट्रिक्स आपकी आएगी उसका ऑर्डर कितना होगा, 2x3। तो क्योंकि ये 2x3 ऑर्डर की है तो मैं इसको बना लेती हूँ ऐसा। तो 2x3 मतलब दो रोज हैं और 3 कॉलम्स है, तो मैंने ये डॉट्स लगा ली। दैट मीन्स मैंने यहाँ पे 6 एलिमेंट्स जो हैं मुझे यहाँ पे निकालने हैं। अब वो एलिमेंट्स आएंगे कैसे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। याद है जब हमने एलिमेंट्स को लिखना शुरू किया था तो हम कैसे लिखते थे, फर्स्ट एलिमेंट इज A11। A11 का मतलब फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। तो ध्यान से देखना रजे, ये आपकी दो मैट्रिसेस हैं 1 2 3 4 और दूसरी मैट्रिक्स है आपकी 2 3 1 1 3 4, तो ये आपकी मैट्रिक्स है। अब इसमें क्या है, जो फर्स्ट आपका रजे एलिमेंट है A11 जो है वो कैसे बनेगा उसको ध्यान से देखना। जो फर्स्ट आपका एलिमेंट है वो होना चाहिए A11, मतलब फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम। तो हम फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये आपकी फर्स्ट रो है ये, और ये आपका फर्स्ट कॉलम है। ध्यान से देखना, फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो इसको कैसे लिखेंगे, 1 2, ये आपकी 1 2 है एंड दिस इज 2 3। आप फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट से मल्टीप्लाई होगा, 1 इंटू 2 2 प्लस सेकेंड वाला सेकेंड वाले से 2 3 ज़ा 6, तो इसका आंसर कितना आया, 2 + 6 8, यानी कि आपका फर्स्ट एलिमेंट क्या होगा, 8। दोबारा से रिपीट कर रही हूँ, आपका फर्स्ट एलिमेंट जो है वो A11 होता है, मतलब फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। तो आप क्या करोगे, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करोगे। जब हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो इसको पहले वाले को पहले से मल्टीप्लाई किया 2 प्लस दूसरे वाले को दूसरे से मल्टीप्लाई किया 6, तो 2 + 6 इज इक्वल टू 8। बीच में साइन जो है वो हमेशा प्लस का ही रहेगा, ये वाले दोनों मल्टीप्लाई होंगे और बीच में प्लस आएगा। जब आप
एलिमेंट चेंज कर रहे हो। अब सेकंड देखते हैं, सेकंड वाला एलिमेंट क्या है। सेकंड वाला एलिमेंट जो है वो आपका है दूसरे वाला, यानी कि A12। तो ये जो सेकंड एलिमेंट है ये आपका क्या होता है, A12, मतलब फर्स्ट रो एंड सेकंड कॉलम। तो रो तो आपकी यही रहेगी फर्स्ट रो, बट सेकंड कॉलम कौन कौन सा, 1 2 1 1, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम। तो इसको कैसे लिखेंगे, 1 + 2 3। क्लियर। उसके बाद थर्ड एलिमेंट है आपका A13, मतलब ये तो सेम ही रहेगा लेकिन कॉलम जो है वो थर्ड आ जाएगा। तो यहाँ क्या हो जाएगा 3 और यहाँ हो जाएगा 4, तो ये बनेगा 3 + 8, 3 + 8 = 11। तो ये आपका बन गया। अब सेकंड पे आते हैं, नेक्स्ट वाले पे, तो ये होगा A21। A21 मतलब सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम। तो सेकंड रो यानी कि 3 4 और फर्स्ट कॉलम यानी कि 2 3। तो ये बनेगा 6 + 12, 6 + 12 = 18। तो इस तरह से आप एलिमेंट्स जो हैं वो कंप्लीट करते हो। आप इस तरह से मेथड लगा के सारे एलिमेंट्स को कंप्लीट करते हो। दैट इज़ कॉल्ड मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। यहाँ पे आपका ए बी जो है वो कंप्लीट हो गया, हमने मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करना सीख लिया। ठीक है। अब इसके बाद रजे आती हैं मैट्रिक्स की प्रॉपर्टीज़, मतलब हमें जो मैट्रिक्स में लिखना है उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या क्या है। आप जब मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करते हो तो एक्चुअली क्या आप उसको ऑपोजिट भी लिख सकते हो। जैसे सपोज आपने लिखा कि 4 × 5 है और 5 × 6 है, तो आपने 5 × 3 है या कुछ भी है, तो इसका आप जब निकालोगे आपको पता चलना चाहिए कि ये मैट्रिक्स जो है इसको हम मल्टीप्लाई कर भी सकते हैं नहीं। कैसे पता चलता है, सेंटर वाले दोनों सेम हो जाएंगे, वो कट हो जाते हैं और जो रिजल्टिंग आंसर होता है 4 × 3, अगर वो पॉसिबल है, मतलब ये दोनों कट हो रहे हैं, दैट मीन्स ये आपका जो फाइनल प्रोडक्ट होगा उसका ऑर्डर होगा। तो ये तो हमें पता है कि ये डिफाइंड है, मतलब इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ऐसी अगर दो मैट्रिसेस हमारे पास आ जाए तो इनको हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं, प्रोडक्ट डिफाइंड है। लेकिन अगर ये ऑपोजिट हो जाए, ये ए मैट्रिक्स थी ये बी थी, यानी कि ये ए बी का आंसर था आपका। अगर वो कहें कि बी ए निकालो, बी ए का मतलब पहले आपने कौन सा ऑर्डर लिखना है, बी का। तो बी का ऑर्डर क्या था, 5 × 3। उसके बाद आपने कौन सा ऑर्डर लिखना है, ए का। ए का ऑर्डर कितना था, 4 × 5। अब ये दोनों सेम नहीं है तो ये कट तो हो नहीं सकते। दैट मीन्स आपका जो फाइनल आंसर है यहाँ पे प्रोडक्ट जो आएगी वो डिफाइंड ही नहीं है, वो पॉसिबल ही नहीं है। क्यों पॉसिबल नहीं है, क्योंकि फर्स्ट मैट्रिक्स के कॉलम जो है वो सेकंड मैट्रिक्स के रो के साथ मैच नहीं कर रहे। तो इसका मतलब आप इसका आंसर नहीं निकाल सकते, आप प्रोडक्ट नहीं निकाल सकते। दैट मीन्स जो आपकी मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन है इट इज़ डिफाइंड फॉर ए बी बट नॉट बी ए, यानी कि आपकी जो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन होती है, जब आप मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करते हो, इट इज़ नॉट कम्यूटेटिव। ये आपकी फर्स्ट प्रॉपर्टी है कि ये कम्यूटेटिव नहीं होती। कम्यूटेटिव वर्ड को हमने कैसे समझा था, ये कम्यूट नहीं करते हैं, कम्यूटेटिव नहीं होती। हमने कहा था कि दोनों को आप जैसे मर्जी लिखो, जैसे हमने एडिशन को बोला था, एडिशन कम्यूटेटिव कैसे लिखी थी, a + b = b + a, यानी कि आप चाहे दोनों को पहले वाले को दूसरे में ऐड कर दो या दूसरे वाले को पहले में, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो यहाँ पे भी ए बी और बी ए क्या होने चाहिए, कम्यूटेटिव, पर हमने देखा कि ये कम्यूट नहीं कर रहे। दैट मीन्स मैट्रिक्स एडिशन इज कम्यूटेटिव बट मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज नॉट कम्यूटेटिव। तो ये फर्स्ट प्रॉपर्टी है। अब एसोसिएटिव पे आते हैं। एसोसिएटिव कहता है कि ए बी, हमने एसोसिएटिव क्या पढ़ा था कि ब्रैकेट्स की हेर फेर हो जाए, यानी कि आप इन दोनों पे ब्रैकेट लगा दो या पहले दोनों पे ब्रैकेट लगा दो, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो क्योंकि ये मल्टीप्लिकेशन की बात हो रही है, ये तो एडिशन थी ना, तो हमने ऐड का साइन लगाया। यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन की बात हो रही है तो हम मल्टीप्लाई का साइन लगाते हैं, ए बी सी और ए बी सी। अब क्योंकि इसमें हमने कुछ बदला नहीं है, सिर्फ ब्रैकेट्स चेंज किए हैं, तो दैट मीन्स मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज एसोसिएटिव। एसोसिएटिव क्यों है, क्योंकि हमने सिंपली क्या किया है, हमने ब्रैकेट्स को बदला है, हमने उन मैट्रिसेस को आगे पीछे नहीं किया, जिस वजह से ये प्रॉपर्टी जो है ख़राब नहीं होती, तो ये एसोसिएटिव भी होती है। तो ये सेकेंड प्रॉपर्टी हो गई। थर्ड प्रॉपर्टी आपकी है डिस्ट्रीब्यूटिव। डिस्ट्रीब्यूटिव का मतलब होता है कि आप उसको डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो या नहीं, मतलब उसको अंदर लेके जा सकते हो या नहीं। जैसे कि आपके पास ये है a × b + c है, इसको क्या आप लिख सकते हो ab + ac, यस। जैसे हम सिंपल नंबर्स को भी अंदर लेके जाते हैं वैसे ये भी जा सकता है, क्योंकि हमने किसी की भी पोजीशन चेंज नहीं की, हमने किसी भी मैट्रिक्स को अदला बदली नहीं की, जैसे वो थी हमने ऑर्डर वही रहने दिया है, सिंपली हम उसको अंदर मल्टीप्लाई कर चुके हैं। तो दैट मीन्स ये डिस्ट्रीब्यूटिव भी है। उसके अलावा एक चीज़ है बहुत इंपॉर्टेंट, दैट इज़ कि आइडेंटिटी जो आपका होता है उसको हम कैसे लिख सकते हैं। जैसे कि अगर वो आपसे पूछें क्या वो कोई ऐसी कंडीशन है जिसमें आप मैट्रिसेस को कम्यूट करवा सकते हो, जिसमें मैट्रिसेस कम्यूट कर जाएं। हाँ, एक कंडीशन है, जैसे कि आप किसी मैट्रिक्स को, ए मैट्रिसेस को आई से मल्टीप्लाई करो। अब आई क्या है, आइडेंटिटी 1 0 0 1 ऐसी वाली, मतलब 1 लेके चलते हैं हम, आइडेंटिटी मतलब 1।
इसका मतलब आप किसी भी, अब जैसे 2 है, 2 को आप 1 से मल्टीप्लाई करो वो तो 2 ही रहेगा। इसका मतलब आप किसी मैट्रिक्स को आइडेंटिटी से मल्टीप्लाई करोगे तो उसका आंसर वो मैट्रिक्स ही रहेगी। आइडेंटिटी मतलब 1, 1 के साथ मल्टीप्लाई करने पे उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, तो ये सेम ही रह जाएगी। अब इसका ऑर्डर आप निकालोगे तो वो सेम ही रहेगा, यानी कि ये कम्यूट करते हैं। यानी कि अगर आप ए आई इज़ इक्वल टू ए लिखो तो, या फिर आई ए इज़ इक्वल टू ए लिखो, आंसर सेम है। तो ये कम्यूट कर रहे हैं, ए बी इज़ इक्वल टू बी ए। तो इसका मतलब जब आप आइडेंटिटी से मल्टीप्लाई करते हो तो वो कम्यूटेटिव होते हैं। अब एक चीज़ और है, पॉजिटिव पावर्स। जैसे कि आपके पास कोई मैट्रिक्स है, आपको कहा जाए कि इस मैट्रिक्स का स्क्वायर निकालो, तो वो कैसे निकलेगा? सिंपली जैसे हम करते हैं ए इंटू ए। आप दो मैट्रिसेस को, जैसे आपके पास एक मैट्रिक्स है 1 2 3 4, वो कहे ए स्क्वायर निकालो, तो आप इसको 2 बार मल्टीप्लाई कर दो। मल्टीप्लिकेशन का प्रोसेस मैं आपको बता चुकी हूँ। पहले इसको मल्टीप्लाई करना है, वो एलिमेंट लिख दो, फिर इसको मल्टीप्लाई करना है, वो एलिमेंट लिख दो, फिर इसको मल्टीप्लाई करना है, ये एलिमेंट लिख दो, फिर इसको मल्टीप्लाई करना है, ये एलिमेंट लिख दो। स्टार्टिंग में हो सकता है आपको इसमें थोड़ी कन्फ्यूज़न हो या इसको कैलकुलेशन करने में दिक्कत हो, पर जितना प्रैक्टिस करोगे उतना आपके लिए अच्छा होगा, उतना आपको ज़्यादा ये समझ आएगा, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, उतनी आपकी स्पीड जो है वो बढ़ती जाएगी। इन केस वो आपको कहें कि ए क्यूब निकालो, तो ए क्यूब कैसे आएगा? आप ए को 3 बार मल्टीप्लाई कर दो, या आप ए स्क्वायर ऑलरेडी निकाल के रख लो, उसको ए के साथ मल्टीप्लाई कर दो। तो जैसे भी आपको कंफर्टेबल लगे, ये भी वही सेम चीज़ें हैं। इसी से रिलेटेड आपका आई जो है वो आइडेंटिटी भी है, तो आई स्क्वायर का आंसर देखो 1, आई हम 1 लेते हैं, आइडेंटिटी हम 1 कंसिडर करते हैं, क्योंकि उसमें सारे एलिमेंट्स क्या होते हैं 1 0 0 1 ऐसे वाले। तो अगर आप 1 का स्क्वायर करो, 1 का क्यूब करो, 1 की पावर कुछ भी करो, उसका आंसर हमेशा 1 रहता है। इसका मतलब आप आई आइडेंटिटी का स्क्वायर करो, क्यूब करो, उसका कोई भी पावर लो, आई का कुछ भी पावर लो, पॉजिटिव या जैसे भी आप पावर ले रहे हो, तो उसका आंसर हमेशा क्या रहेगा? आइडेंटिटी ही रहेगा। आई का आंसर हमेशा वैसे रहेगा। इसीलिए आइडेंटिटी मैट्रिक्स जो है वो बहुत जगह यूज़ की जाती हैं, जहाँ पे उसके बड़े फ़ायदे हैं। बहुत जगह हम उसको मतलब ऐसे एज एन एग्जाम्पल या एज एन कोई चीज़ कुछ भी हो, हम उसको साथ में मल्टीप्लाई कर देते हैं, क्योंकि वो यूज़फुल बहुत होती है। यहाँ तक क्लियर हुआ? उसके अलावा रजी क्वेश्चंस जो आपको किस तरह के आ सकते हैं, तो वो हम देख लेते हैं। क्वेश्चंस आपको इस तरह से आ सकते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल आपको कोई मैट्रिक्स दी जाए ए 1 2 3 4, आपको ये मैट्रिक्स दी गई है, आपको कहा जाए कि आपको इसमें ए स्क्वायर प्लस 2a प्लस आई इसका आंसर बताना है। तो आप सिंपली क्या करोगे, आपने ए मैट्रिक्स आपको दी हुई है, आप इसका ए स्क्वायर निकालो, मतलब इस मैट्रिक्स को 2 बार मल्टीप्लाई करो, उसकी वैल्यू यहाँ फिल कर दो। फिर यहाँ पे जैसे आप ए स्क्वायर निकाल के यहाँ पे सीधा ही फिल कर सकते हो, या अलग से निकाल के फिल कर सकते हो, या यहीं पे ही वैल्यू लिख दो उसकी और साथ साथ पे मल्टीप्लाई करते जाओ। और आइडेंटिटी आपको पता है, क्योंकि ये 2 क्रॉस 2 की है, तो आइडेंटिटी भी हम वही यूज़ करेंगे, क्योंकि जब हमें पता है जब भी हम ऐड करते हैं, तो ऐड करते वक्त ऑर्डर क्या होना चाहिए? सेम। तो यहाँ पे ऑर्डर सेम होगा तभी हम ऐड करेंगे, ये ना हो आप आइडेंटिटी जो है वो 3 क्रॉस 3 की ले लो तो इसमें ऐड ही नहीं हो पाएगी, तो इसका मतलब आपकी आइडेंटिटी ये हो जाएगी। तो इनको सॉल्व करो और आपका आंसर आ जाएगा। अब इसी तरह के क्वेश्चन को थोड़ा मोल्ड करके वो इस तरह से पूछ लेते हैं कि आपके पास ये मैट्रिक्स तो दी हुई है, पर वो कहें कि आप ए स्क्वायर प्लस ए प्लस बी आई इज इक्वल टू, यानी कि ये आपको गिवन है, आपको इसमें से ए और बी का आंसर निकालना है। सेम क्वेश्चन है, आपको ए को मल्टीप्लाई करके 2 बार मैट्रिक्स को ए स्क्वायर लिखना है, ये वैसे ही रह जाएगा, इसकी जगह वैल्यू फिल करनी है, इसकी जगह फिल करनी है, ओ मतलब 0 मैट्रिक्स, वो 0 0 हो जाएगा सारा। ये वैल्यूज फिल करने के बाद आपको ए और बी निकालना है, जैसे अपने एडिशन वाली प्रॉपर्टीज़ में किया वैसे, वो क्वेश्चन सेम ही है। उसके अलावा जो हमने मैट्रिक्स पॉलिनोमियल, याद है हमने एक कंसेप्ट किया था छोटा सा, उसके रिलेटेड वो आपको पूछ सकते हैं। जैसे वो कहें कि आपके पास एफ ऑफ एक्स जो है वो एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 7 के इक्वल है, आप इसमें से एफ ऑफ ए निकालो। याद है मैंने तब कहा था हम किसी भी नंबर को मैट्रिसेस में अकेला नहीं छोड़ते, उसका रीज़न मैंने तब भी बताया था और अब फिर रिपीट कर रही हूँ। एफ ऑफ ए का मतलब क्या है, जहाँ जहाँ एक्स है आपने वहाँ वहाँ क्या लिख देना है? ए। तो मैंने यहाँ पे ए स्क्वायर लिखा, मैंने एक्स की जगह पे यहाँ पे ए लिख दिया और यहाँ पे 7 लिखा। अब ध्यान दो, आपको मैट्रिक्स सपोज यही दी हुई है, इस मैट्रिक्स को अगर आप यहाँ फिल करोगे ए इंटू ए हो जाएगा माइनस 5 इंटू ए। आपको कहा जाए इसका आंसर निकालो, क्योंकि ये मैट्रिक्स की फॉर्म में है, इसका मतलब इसका आंसर भी क्या होना चाहिए? मैट्रिक्स की फॉर्म में। पर जब आप यहाँ पे लिखोगे तो ये तो 7 है, ये तो ऐड ही नहीं हो सकता, यहाँ पे आंसर सारा एक मैट्रिक्स में आएगा, पर यहाँ पे एक नंबर है अकेला 7, वो तो ऐड ही नहीं हो सकता इसमें, क्योंकि मैट्रिक्स में मैट्रिक्स ऐड होता है। तो इसीलिए वो क्या कहते हैं, जब भी आप किसी पॉलिनोमियल को मैट्रिक्स पॉलिनोमियल में कन्वर्ट करते हो,
तब आप हमेशा उसके साथ क्या लगाते हो, आई। तो इस वजह से यहाँ पे आई आ जाता है। और वो आई जो है वो क्योंकि हमें पता है कि आइडेंटिटी हमने खुद से लगाई है, वन हमने खुद से लगाया है, तो ये आइडेंटिटी आप अपने ऑर्डर की लगा सकते हो। ऑर्डर कौन सा होगा, जो बाकी मैट्रिक्स का ऑर्डर, जैसे ए का ऑर्डर सपोज यहाँ पे 3x3 है, तो आप जो मैट्रिक्स लोगे वो भी I3 लोगे, यानी कि 3x3 की लोगे, तो 1 0 0 0 1 0 0 0 1 ये हो जाएगा। और वैसे ही आप इसको अब मल्टीप्लाई कर सकते हो, सिंपल। तो ये ऐसे इस तरह से क्वेश्चन हो जाते हैं। ठीक है, आई होप ये वाला कंसेप्ट जो है इसमें कोई डाउट नहीं है, ये आपको क्लियर हुआ है। मैं मल्टीप्लिकेशन वाला प्रोसेस जो है वो दोबारा समझा देती हूँ, हम कैसे करते हैं। आपके पास कोई भी दो मैट्रिसेस है, जैसे ये 2 1 3 1 2 3 आपके पास मैट्रिक्स है, इसका ऑर्डर कितना है 2x3। और वैसे ही आपके पास यहाँ एक मैट्रिक्स है 3 1 2 4 2 8 3 3 9, ये वाली कोई मैट्रिक्स है, इसका ऑर्डर कितना है 3x3। पहले तो देखते हैं क्या इसमें मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। पहले का ऑर्डर है 2x3 और दूसरे का है 3x3, बिल्कुल पॉसिबल है, क्योंकि ये वाले दोनों कैंसिल हो रहे हैं, पहले के कॉलम दूसरे के रोज के इक्वल है। इसको ऑपोजिट नहीं कर सकते, आप ये नहीं कह सकते कि पहले के रो दूसरे के कॉलम के, नहीं वैसा नहीं होता। जैसे ये सेंटर वाले ही दोनों सेम होने चाहिए, तो वो कैंसिल हो जाते हैं, मतलब फाइनल आंसर क्या होगा 2x3। यानी कि जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो जो आपका फाइनल आंसर आएगा वो इस ऑर्डर का होना चाहिए, 2x3 का, उसका ऑर्डर कितना होना चाहिए 2x3। तो इसको मल्टीप्लाई करते वक्त हम देखते हैं, सबसे पहला एलिमेंट आपका क्या होता है A11, मतलब फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करो, तो 3 2 ज़ा 6 प्लस 1 4 ज़ा 4 प्लस 3 3 ज़ा 9, तो आपने मल्टीप्लाई करके लिख दिया, ये आपका फर्स्ट एलिमेंट है। ठीक है, वैसे ही आप फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से वो सारे एलिमेंट्स आप निकाल लोगे, फाइनली आपने यहाँ पे ऑर्डर लिख देना है कि ये मेरी मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन डन है। ये वाला टॉपिक जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इजी है, और जितनी हो सके इसकी प्रैक्टिस चाहिए। तो मैं आपको क्वेश्चन ही दे रही हूँ इसके लिए, यही वाला जो क्वेश्चन है आपने मुझे इसी का ही मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन या प्रोडक्ट जो है वो आपने घर पे रिवाइज करके देखना है, घर पे प्रैक्टिस करके देखना है। इसके लिए इसका आंसर जो है वो हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस कर लेंगे। थैंक यू सो मच फॉर दिस।